तो उस ट्रिप के बाद फिर मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। आज फिर इसके घर वालों को बुलाया और मेरे बाबा ने मेरे इतने सवाल कर दिए, कहते हैं जो तुम्हारी बहुत ज्यादा तुम्हें शौक है ना। मुझे तो गुस्सा चढ़ा कि मेरी पिक्चर ऐसे यूज कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमारा मोस्ट रिक्वेस्टेड वन है कि हम लोग कैसे मिले थे, आवर लव स्टोरी। तो आज के व्लॉग में हम आपको सारा बताएंगे। हमने प्रीशा और आइजल को मामा की तरफ ड्रॉप कर दिया क्योंकि तंग कर रही थी बहुत, और हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ खड़े होकर हम लोग ब्लॉग बना लें, क्योंकि घर में प्रीशा और आइजल ने ना इतना शोर डाला हुआ था, हमने बनाने की ट्राई की लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। सो लेट्स सी, पहले हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं ना। गाड़ी में एक अदद अपना वो छोड़ के गई कि स्टिक होने वाला, जिससे फोन स्टिक करते हो। किधर दूसरी गाड़ी में था यार, इस वाली में नहीं, तुम छोड़ के गई थी। इसी में छोड़ के गई थी, हमने पिज़्ज़ा इस गाड़ी में खाया था ना। नहीं यार, वो दूसरी वाली में, सच में दूसरी वाली में, मुझे याद आ गया। वो टक वाला में। हाँ, वो दूसरी में तुमने देखा था। हाँ, वो ग्रीन से कलर का। हाँ वो नहीं, अच्छा हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया हुआ है। जब तक वो आएगा तब तक हम लोग आपको अपनी लव स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे स्टार्ट हुई थी, किसने पहले प्रपोज किया था। तो हम लोग स्कूल में एक साथ थे। आई वॉज इन 8th एंड तुम 9th में थी, प्री 9th में था। एंड हम लोग एक ही स्कूल में थे, अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल था। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको देखा था ना, ये मेरे से कोई साल पहले उस स्कूल में था और मैं भी नई नई आई थी। मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, हम लोगों का ना स्कूल का ट्रिप गया था साहिल लोधी के शो पे, तो वहाँ पे मैंने इसको देखा था। इसने तब मुझे नहीं देखा था। फिर हमारे स्कूल में हुआ था मिलाद, कोई उसके 10 days बाद हुआ था शायद। फिर मिलाद पे इसने मुझे देखा, मैंने हिजाब लिया हुआ था, स्कार्फ किया हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली मिलाद था। एंड तब फिर उसके बाद इसको मैं पसंद आ गई। जब इसने मुझे मिलाद वाले दिन देखा, मुझे ना वापसी पे लेने लेट आए थे, तो मैं उधर वेट कर रही थी एंड ये मुझे खड़ा होकर स्टेयर करी जा रहा था। बस जी, कोई स्टेयर नहीं कर रहा था उधर ना, तो हम अपनी पिक्चर्स ले रहे थे, तो हम अपने प्रिंसिपल के साथ लगे हुए थे। प्रिंसिपल के साथ लगे हुए थे, लेकिन मुझे तुम देखे जा रहे थे, मैंने तुम्हें देखा। जब भी मैंने तुम्हें देखा था तुम मुझे देख रहे थे। अच्छा, आगे इसकी क्लास फेलो थी श्वेता। हाँ, उसको मैसेज किया था मैंने, उसको कहा था मैंने। इसने उसको कहा कि मुझे ना ये लड़की पसंद है, 8th की है। और उस पागल ने मेरी प्रोफाइल पे लगा दी इसकी पिक्चर। मैं बताती हूँ, तब फेसबुक का जमाना था। लेकिन अच्छा, बेचारी अच्छी थी। अच्छी थी, उसने तुम्हारा कितना साथ दिया था कि हम दोनों को मिलवाने में उसका बहुत साथ था। अच्छा, फिर ना तब फेसबुक का जमाना था, फेसबुक पर पोस्ट वगैरह करते थे हम लोग। और उसने मेरी प्रोफाइल पे पोस्ट कर दी। हाँ, मैं बताती हूँ। उसने पिक्चर मेरी दिखाने पिक्चर्स के लिए। थी, ठीक है। इसने ना उसको कहा कि ना मुझे मिलाद वाले दिन ना ये लड़की बड़ी प्यारी लगी इसको। मैंने वो ना लड़की कंफर्मेशन कर रही थी कि ये वही लड़की है, और कंफर्मेशन करते करते मुझे प्राइवेट मैसेज के बजाय उसने प्रोफाइल पे पिक्चर लगा दी। हाँ, उसने ना फेसबुक पर मेरा अकाउंट था, ठीक है, वो मेरे साथ ऐड थी क्योंकि हम लोग एक ही स्कूल में थे। अब उसने ना, मैंने जो अपनी पिक्चर लगाई हुई थी ना, उसने अपनी प्रोफाइल पर लगा दी और इसको टैग किया कि शरियार खान ये है वो लड़की। हाँ। उसने ना इसको शायद डीएम मैसेज करना था मैसेंजर पर, लेकिन उसने ना पोस्ट कर दी। फिर मैंने कहा ये क्या है, ये क्या सीन है कि हाँ यही है। मुझे तो गुस्सा चढ़ा कि मेरी पिक्चर ऐसे यूज कर रहे हैं और ये क्या लड़कियों का पूछ रहे हैं कि यही वो लड़की है या नहीं। मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा अभी मेरी पिक्चर डिलीट करो वरना मैं कल प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन करूंगी। तो फिर तुम लोगों ने डिलीट की थी? हाँ, डिलीट हो गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग, हाँ, फिर मैंने कोई बात नहीं की और फिर हम लोग ट्रिप पे गए। और ट्रिप पे ना नहीं, उसके बाद की बताने दो। उसके बाद ना इसने फिर से शेफ्ता को भेजा। नहीं, शेफ्ता मुझे मैसेज करती रहती थी। वो अपने से करती हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद नहीं मैंने कुछ तुम डर गए थे क्योंकि मैंने इनको बोला था कि मैं सर दानिश हमारे प्रिंसिपल से, और मैंने वो कहा मैं उनको प्रिंसिपल कंप्लेन हमारे करूंगी। हर टाइम खिलाफ ही रहते थे क्योंकि ये लोग ना स्कूल के बहुत वो बच्चे थे, जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, सबको तंग करने ये लोग वो थे। अच्छा, फिर इन्होंने पिक्चर डिलीट कर दी। फिर हम लोगों के स्कूल का ट्रिप गया। कहाँ गया था? छांगा वांगा? नहीं, हेड बल्लो की। हाँ, उधर हमारा ट्रिप गया था। और फिर हम लोग ना, इनका ग्रुप था लड़के लड़कियों का। फिर इन्होंने कहा, हमारी क्लास में से थोड़े से बच्चे गए थे, इन्होंने हमें भी अपने साथ ले लिया कि तुम लोग भी आ जाओ हमारे साथ, शुगर वगैरह लगाओ।
और फिर उस ट्रिप में इसकी दोस्त को मैं पसंद आ गया और फिर ये शेफ्ता के पीछे खुद भागी फिर बस मुझे शेफ्ता ने बताया। अब इसकी दोस्त ने कहा कि मुझे शहरी पसंद है तो मुझे ना शहरी का नंबर या इस तरह करो ना। अब उस ट्रिप पे मेरी इसकी दोस्त के साथ भी बड़ी दोस्ती वगैरह हो गई थी क्योंकि हम ऑब्वियसली एक ग्रुप में चल रहे थे। और फिर ना जब उसने कहा ना कि मुझे शहरी का, फिर ये खुद शेफ्ता के पास, नहीं तुमने इसका नहीं कराना, तुमने इसका नहीं कराना। मैं बताती हूँ मुझे ना ट्रिप पर इसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी थी, मुझे अच्छी लगी थी, मैं मान तो रही हूँ। आगे तुम्हारी दोस्त ने कहा कि हाँ भाई अच्छा हाँ, मुझे ट्रिप पे इसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी और मेरी दोस्त ने ना ट्रिप के एंड पे कहा कि मुझे ना एक लड़का बड़ा पसंद आया और उसने, मैंने पूछा कि कौन, मुझे लग रहा था कि यही होगा। उसने फिर मुझे बताया कि मुझे बहुत पसंद है, इसके पीछे मैं पागल हो गई हूँ ये वो। फिर मैंने कहा कि इसने तो मुझे प्रपोज भी किया हुआ, इसने मुझे 2 दफा प्रपोज किया था उससे पहले। तो मैंने कहा कि नहीं, अपने स्कूल का फेमस बच्चा था। हाँ, और ये फेमस बच्चा था, टॉपर बच्चा था, मैं बहुत लाइक था। हाँ ये है। अच्छा फिर मैंने ना मैंने शेफ्ता को नहीं मैसेज किया था, मैंने तुम्हें किया था। तुमने मुझे प्रपोज किया हुआ था। नहीं जी, तुमने शेफ्ता को बता, नहीं जी तुमने जब शेफ्ता को बता दिया था, शेफ्ता ने जब मुझे गोवा हेड दिया था कि हाँ भाई वो रेडी है, फिर हमारी मैसेंजर पे बात होना शुरू हुई थी। मैं तब मरी वगैरह गया था, माहा वगैरह के साथ हम लोग सारे गए हुए थे, तब हमारी बीच में बात होती थी बस। और ये मुझे पूरा किस्सा याद है। उससे पहले हमारी थोड़ी सी बात हुई थी मैसेंजर पर, मैंने तुम्हें कहा था कि हम एज अ फ्रेंड्स बात कर लेंगे, उससे पहले हमारी ये बात हुई थी। फिर तुमने मुझे ईद पे एक दफा प्रपोज किया था, तो उस ट्रिप के बाद फिर मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा फिर वहां से हमारा पिज्जा आ गया। अच्छा एक हमारा पिज्जा इज हियर, ये हमारा फेवरेट है लजानिया पिज्जा। यम्मी। अच्छा मैं स्टॉप करती हूँ, मेमोरी फुल हुई होगी, ट्राई की थी। अच्छा एक पॉइंट हमसे मिस हो गया, जब मैं उसी स्कूल में थी ना तो हमने सोचा कि अच्छा चलो वैसे मिलके बात करके देख लेते हैं कि दोनों की पर्सनैलिटीज वगैरह कैसी हैं, हम एक दूसरे को पसंद आते हैं या नहीं। अब स्कूल टाइम में ना लड़के लड़कियां, ये तो मुझसे बड़ी क्लास में था ना, इसका को था, हम लोगों का को नहीं था, मेरा सिर्फ गर्ल्स का सेक्शन था। तो हमने सोचा कि ना सुबह 7:30 या 8 o'clock हमारा स्कूल लगता था, हमने 6:30 का प्लान बनाया कि सुबह 6:30 आएंगे और ना उस टाइम कोई भी नहीं होता तो क्लास में बैठ के वैसे ही बात कर लेंगे। अच्छा और एक मनहूस कामली, और उन दिनों में इतनी ज्यादा फॉग होती थी कि जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा अंधेरा होता था। उधर वो छोटे बच्चों की आयाबाजी होती है ना, वो हाँ, थी उधर एक। और वो दानिश को जाके कहती शहरियार डार्क रूम में एक लड़की के साथ प्री-9th की और ये वो। और अभी और वो पहली हमसे बहुत प्रिंसिपल तंग थे, प्रिंसिपल सिर्फ इसलिए नहीं निकालते थे क्योंकि हम टॉपर अच्छे बच्चों में आते थे बहुत ज्यादा ना, वो तुम लोग की क्लास से बहुत तंग थे, बहुत ज्यादा तंग थे हमारी वो सिर्फ चाहते थे इसका कोई मुझे पॉइंट मिले कि मैं मुझे निकाल घर वालों को बुला के निकालें। और फिर बाबा को बुला के उन्होंने बताया कि ये कि इधर डार्क रूम चल रहा है। अच्छा शुक्र है मेरे घर वालों को नहीं बताया, वरना मुझे घर से निकाल देना था। हम लोग ना तब मैं जब आई थी ये क्लास में पहले ही बैठा हुआ था, ठीक है, पूरा स्कूल खाली था, फॉग थी इतनी ज्यादा, सिर्फ वो एक आया बाजी थी, उन्होंने हमें देख लिया तो ये बैठा हुआ था। अभी मैं क्लास में मैं सोच रही थी मैं एंटर कैसे हूँ, अभी मैं सिर्फ अंदर गई थी तो उन्होंने वो देख लिया, वो उन्होंने तुम्हें वापस भेज दिया कि आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास में जाओ। उसके बाद फिर इसके घर वालों को बुलाया और मेरे बाबा ने मेरे इतने सवाल कर दिए, कहते जो तुम्हारी बहुत ज्यादा तुम्हें शौक है ना ये मॉडलिंग करने का और लड़कियां के साथ डार्क रूम खेलने का तो ये उन्होंने फिर निकाल दिया, इसलिए तुम कैप लेके आते थे। हाँ ना, छोटे छोटे बाल कर दिया। अच्छा ये मुझे तब इसने नहीं बताया कि इसके साथ ये स्लोक हुआ था घर पे, इसकी फिर टेंट टाइप सीन हो गया नहीं टेंट नहीं थी, मतलब इतने बाल हो गए, टेंट ही हो गई ना यार उस जमाने में। उसके बाद फिर कैप लेके आता था। अच्छा हाँ, जब मैंने इसका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया था ना, ये लोग बाहर खड़े थे, ये लोग लेट थे तो बाहर खड़े थे, इनको लाइन में खड़ा किया था। और ये बड़ी शौकी हो के ना मेरे सामने से गुजर रही थी और सीढ़ियों पे गिर गई। मैं इसके सामने बड़े एटीट्यूड में गुजरी और 3 स्टेप आते हैं उधर ऊपर चलने के लिए और मैं वहां पे गिर गई इनके सामने और ये लोग हंस रहे थे।
तब मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया और ये लोग मुझे बुलाते थे, हम लोग नहीं मिलते थे। फिर मैं यूनिक स्कूल में गई थी और वहाँ पे ना मेरी दोस्ती हरीम, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोई सीन वगैरह है ये वो। फिर मैंने उसे बताया, कहती तुम लोग मिलो। मैंने कहा नहीं, हम लोग कभी नहीं मिले, हम लोगों के रिलेशनशिप को 2 साल हो गए थे। तो फिर उसने प्लान बनाया कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, अपने घर मेरी तरफ कह के आना, फिर वहाँ से हम लोग मॉल ऑफ लाहौर चले जाएंगे, वहाँ पे तुम लोग बैठ के कुछ खा लेना। फिर हम लोग मैं हरीम की तरफ गई, वहाँ से उसके घर से हम लोग निकले, मॉल ऑफ लाहौर गए। तभी अपने 2 दोस्तों के साथ आया हुआ था और मेरे साथ भी मेरी 2 दोस्तें थी। फिर हम लोगों ने बस मॉल ऑफ लाहौर में थोड़ी सी वॉक की थी और उसके अलावा बस बैठ के पिज़्ज़ा खाया, फिर घर चले गए। और हाँ, एक बहुत मज़े की बात, मुझे ना फिर ये लोग इतना इंसिस्ट कर रहे थे, ये थे ईशा, ईसा थी इसकी दोस्तें, और तो अरसलान और सुभान थे, ये 5-6 लोग थे। और ये लोग मुझे कह रहे थे कि आ जाओ, हम लोगों ने ना मूवी देखने जाना है, तो तुम भी आओ साथ। अब मैंने कहा कि मैं कहाँ का कह के आऊँ। फिर मैंने पापा को बोला, पहले मुझे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली, और मैंने कहाँ का बोला, इसके घर का। मैंने बोला कि मेरी दोस्त ईशा है, उसका घर है, इन लोगों का स्ट्रीट एंड में घर था। अच्छा, फिर मैंने वहाँ का बोला, मुझे पापा खुद ड्रॉप करने गए, ठीक है, ईशा मुझे बाहर लेने आई, हमने पूरा सीन क्रिएट किया था कि वो मेरी दोस्त का घर है। फिर चलो ठीक है, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। मुझे वैसे बड़ा डर लग रहा था कि लेने ना आ जाए और देख ना लें इसको। फिर उसके बाद हम लोग मूवी देखने गए, ठीक है, सब सेट गुजरा। फिर 8 बजे मुझे लेने आ गए पापा, ईशा मुझे बाहर ड्रॉप करने आई। और तब पहली दफा तुम मामा से और नानो से सबसे इसकी नाना आई हुई थी, इसकी मामा भी थी, माहम भी थी घर पे। तो इसकी पूरी फैमिली से मैं तब पहली दफा मिली थी। और उनके क्या रिमार्क्स थे मेरे बारे में? अच्छे रिमार्क्स थे। उनको ना मैं बहुत पसंद आई थी, सिर्फ अच्छे नहीं थे। अच्छा। उन्होंने कहा था कि शहरी तुमने ऐसी लड़की से शादी करनी है, ये तुमने मुझे बताया था। अच्छा हाँ, उन्हें मैं बहुत शरीफ लगी थी, बहुत मासूम और बहुत प्यारी। और बस स्टोरी सुना रहे हैं, तारीफें नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद काफी सीन है यार। हाँ, फिर मैं 10th में थी, हम लोग तब फिर पैरोकॉन में हम लोग शिफ्ट हो गए हुए थे। फिर उसके बाद ना हम लोगों ने ना प्लान किया इधर ही मूवी देखने का, जिसकी सारी दोस्तें थी और हम लोग थे। लेकिन मैं फिर पकड़ी गई, घर पे बहुत बैड सीन हो गया था। गालियां पड़ी। गालियां मेरे पापा ने देते, गालियां नहीं पड़ी थी, बहुत बातें, चपेड़े, थप्पड़, पाइप, ये तुम्हें पड़ती है, मुझे नहीं पड़ती, इसको ये सब पढ़ते रहते हैं। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा बातें सुनने को मिली थी, बहुत बातें सुनने को मिली थी। फिर उसके बाद ना पापा ने अगले दिन कहा कि अभी तुम लोग छोटे हो, अभी तुम लोग 10th क्लास में हो, यूनिवर्सिटी में चले जाओ। तो फिर तुम्हारे बाबा आए भी थे हमारे घर, वही तो बताने लगी हो ना। फिर पापा ने कहा कि हम लोग इसकी फैमिली से एक दफा बात करके देख लेते हैं कि क्या सीन है, क्या है सब। तो फिर मैंने शहरी को मैसेज किया, फिर इसने कहा कि हाँ आ जाए बात करने। और फिर मुझे याद आया कि पापा ने तो मुझे इसके घर ड्रॉप किया था, मेरी दोस्त का घर था वो। और मैंने कहा शिट, अब क्या होगा, पापा कहेंगे ये कितना झूठ बोलती रही है तब से हमसे। और फिर जब इसके घर से पापा होके आए ना, माम पापा गए थे, उन्होंने कहा ये वही घर था स्ट्रीट एंड वाला जो तुम्हारी दोस्त का घर था, कहते तुम पहले भी गई थी इधर। फिर मैं चुप, मैंने कहा मैं क्या बोलूं। फिर उसके बाद ठीक है, आपस में यही डिसाइड हुआ था कि यूनिवर्सिटी में जाके शादी होगी। उसके बाद भी हम लोगों ने ना बातें करते रहते थे हम लोग, और बहुत कम मिल लेते थे। फिर उसके बाद फिर से पकड़े गए। उसके बीच में क्या क्या हुआ था? उसके बीच में तुम्हारी बर्थडे हुई थी, हमने घूमा मेरी बर्थडे पे ना इसने पूरा डेकोर वगैरह, तुमने इधर इंपीरियल मॉल में इसने सारा डेकोर, इंपीरियल मॉल भी हुई है, सेकंड कप भी हुई है, मतलब नहीं तुमने जब करवाया था सब कुछ तुमने रेडी किया था और मैं नहीं आई थी, आयजा को तुमने घर भेजा था। हाँ, तब इंपीरियल मॉल था, तब इसने इधर सारी तभी तो ग्लोरिया होता था इंपीरियल में, ग्लोरिया होता था। तुमने वहाँ पे सब केक वगैरह डेकोर सब रेडी करवाया हुआ था और आयजा को मेरे घर भेजा। वो बुर्का पहन के आई, बेचारी आई के फुल शरीफ दिखने के लिए, वो बुर्का पहन के आई मुझे घर पे लेने के लिए कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ, हमने इसकी बर्थडे करनी है। तो उससे तो डबल शक हो गया मेरे घर वालों को कि ज़ारा की दोस्त बुर्के में कैसे आ गई है। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं इसको भेज रहे।
और वो अकेली ड्राइव करके आई है। फिर इसका सारा डेकोर वगैरह सब क्या जाया गया, तब मुझे नहीं आने दिया। लेकिन उसके अगले साल फिर हम लोग मिलते रहे बर्थडे पे हम लोग। मैंने भी इसकी बर्थडे की, इसने भी मेरी बर्थडे की, मैं इसकी मामा से भी मिलती रहती थी। अच्छा, फिर उसके बाद ना किसी ने, मैंने अपने इंस्टा पर और अपने स्नैपचैट पर हमारी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा पोस्ट करती थी। तब मेरा प्राइवेट था लेकिन मैं पोस्ट बहुत ज़्यादा करती थी। अब ये नहीं मुझे पता किसने उठा के ना हम दोनों की पिक्चर्स मेरे पापा को भेज दी। उसमें मैं कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी। हाँ, और कुछ बर्थडे की पिक्चर्स भी थी, कुछ गाड़ी की पिक्चर्स थी। और मुझे ना लगता है कि इसने भेजी थी। नहीं, मुझे लगता है कि इसने भेजी थी कि शादी हो जाए। मैंने कहा कुछ हो तो रानी, ऐसी तरह कुछ हो। तुमने भेजी थी ना? नहीं, तुमने भेजी थी ना? नहीं, मैं तो हाथ लगा रहा। अच्छा, मुझे यही लगता था, मुझे थोड़ा थोड़ा शक था कि ना इसने, या वो जो मैंने आप लोगों को अपनी एक फ्रेंड का बताया जिसको ये पसंद आ गया था जब हम लोग ट्रिप पे गए थे, मुझे एक उस पे शक था कि शायद उसने भेजी है मेरी पिक्चर्स या इसने भेजी है कि हमारी जल्दी शादी हो जाए। तो मेरे घर वाले, मेरे पापा का नंबर और किसी के पास नहीं था, इन दोनों के पास था। तो फिर उनको पिक्चर्स गई और फिर मेरे घर पे सीन क्रिएट हुआ कि ये तुम लोग अभी तक बाज नहीं आए, ये वो। मैं तब फर्स्ट ईयर में थी। और फिर ऑफिशियली उन्होंने कहा कि हाँ जी उन्होंने कहा कि इन्होंने बाज नहीं आना, नहीं आना, इनकी शादी कर दो। फिर इसके घर वाले आए रिश्ता लेने। हाँ, रिश्ता लेने आए। तब हमारी बात पक्की हुई और फिर मेरे घर वाले कह रहे थे कि 30 डेज तो वो 3 महीने बाद शादी कर लो। हाँ, कि 3 महीने बाद शादी कर लो। घर वाले कहते थे नहीं, 1 साल इतनी जल्दी नहीं। हाँ, तो 1 साल इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? फिर हमने 1 महीने बाद एंगेजमेंट की। हाँ, हम लोगों की नवंबर में एंगेजमेंट हुई, 19 नवंबर को हुई हमारी एंगेजमेंट। और फिर 2017 में। हाँ, और फिर उससे अगले साल सेम डेट पे हमारी हुई थी। और ये 19 नवंबर ट्रिप की डेट थी, जिस डेट पे हम लोग ट्रिप पे गए थे उधर। कौन सी ट्रिप पे गए थे? राना रिजॉर्ट, जिधर पहली दफा एक्सेप्टेंस हुई थी। हाँ जी यार, तुझे यही नहीं पता तो यार, तू कितनी फ्लॉप है। हम लोगों ने इस वजह से डेट रखी थी। हाँ जी, तो तुझे सारा याद है? ये वो हमारे फेसबुक पे पोस्ट है यार, सब टैग्ड है उसमें। यस, उसकी डेट पढ़ो। इसलिए हम लोग 19 डेट रखी है, मुझे नहीं पता था। 19 की इसीलिए एंगेजमेंट रखी थी। फिर गुड, तुम्हें डेट्स याद है, अगर तुम्हें याद ना होती ना तो मैं छोड़ती बस। और फिर हमारी शादी हो गई। और फिर शादी के बाद की स्टोरीज अगले व्लॉग। जो शादी के बाद की वो स्टोरीज, स्पाइसी स्टोरीज, वो बाद में। हाँ, बहुत स्पाइसी स्टोरीज है। वो बाद में। ओके, बाय बाय गाइस। या इसको भूख लगी थी, अब हम लोग पिज्जा खा रहे हैं। और बाकी की स्टोरीज ना हम आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। एक दोस्त को बिठा के आया हुआ सैलून पे। उसको बोले कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ज़ारा को सिर्फ एक शर्ट लेके देनी है। इधर बैठ के पिज्जा खा रहा है। कौन है तुम्हारे दोस्त का नाम क्या? मैं बता रहा हूँ, हसन शेख। नहीं यार, वो चिश्ती है। चिश्ती। ये व्लॉग तुम जरूर देखना। और ये देखो, ये तुम्हें बिठा के पिज्जा खा रहा है। इसने पूरा व्लॉग आराम से रिकॉर्ड किया 1 घंटा लगा के। यार हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में बैठे और मैंने ना अपना फेस पे तो सनस्क्रीन लगाया था, हाथों पे नहीं लगाया। तुमने भी नहीं लगाया होगा, तुम्हें पता है सनस्क्रीन कितना नहीं लगाना सनस्क्रीन। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा लगा देती हूँ, ये बहुत लाइट वेट है। हाँ, ग्लासेस के मुझे बहुत मैसेज आए थे। ये वाली नहीं थी वैसे, लेकिन मैं ग्लासेस का लिंक अटैच कर दूंगी। पठान ग्लासेस नहीं रोड के बाहर से मिलती है। ये 200 इसको भी मैंने आज ग्लासेस ला के दिए। दिखाओ अपनी ग्लासेस। इनका भी मैं लिंक अटैच कर दूंगी। मैंने इसको रेडी से स्पेशल 150 रुपए की खरीद के ला के दिया। उनका मैं लिंक अटैच कर दूंगी। यार, हम लोग पिज्जा चिली फ्लेक्स के बगैर नहीं खाते, तो हम घर से चिली फ्लेक्स लाते हैं। ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, पहले हमें चिली फ्लेक्स दे देते थे, अब इतने उन्हें समझ आ गई है कि तुम्हारा तो रोज का काम है। रोज का काम है, रोज ही चिली फ्लेक्स आके हमसे मांग लेते हैं। इतनी डलती नहीं है पिज्जे पे जितनी आप खा चाहती हो। मैं खा ली अकेली। अभी मुझे मेरी चिली फ्लेक्स पे बातें सुना था, ये इतनी सारी हैं, हम लोग ये 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे। ऐसे दोस्त होते हैं। उसको क्या है कि उसके साथ सैलून क्या हुआ था। ये इसकी हंसी चेक करो यार, उस बेचारे को ना 2 घंटे से उतरो, चलो रोड पे पैदल जाओ।
इसी तरह उतरती है कैलोरीज, इसी तरह कम होती है कैलोरीज। अपने दोस्त को बिठाया हुआ है। चढ़ाया हुआ है ना। मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ। मुझे मेरी प्रीशा इधर की याद आ रही है, मुझे उनके पास ड्रॉप करो जल्दी। ड्राइवर तुम बहुत स्लो चलाते हो, जल्दी करो। इधर